तो पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए सीधे चलते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं अनुरोध करूं हमारे वरिष्ठ नेताओं को, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कर्नाटक की सरकार गिराने के खेल में जासूसी का सहारा ले मोदी शाह की जोड़ी ने साबित कर दिया है कि उनके लिए केवल और केवल सत्ता की कुर्सी सब कुछ है। संविधान की हत्या हो तो हो, मर्यादाओं की हत्या हो तो हो, अगर संवैधानिक जिम्मेवारियों की हत्या हो तो हो, और लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए तो हो। इसलिए ये सवाल अब केवल राहुल गांधी जी की जासूसी तक या तमिल मनीला कांग्रेस के या टीएमसी माफ कीजिए के साथियों की जासूसी तक अब ये नहीं रहा, तृणमूल कांग्रेस की। अब ये सवाल उससे बड़ा हो गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न नहीं, व्यक्तियों का प्रश्न नहीं, ये तो लोकतंत्र की जासूसी कर लोक जनतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। और क्या ऐसे गृह मंत्री अमित शाह जी को एक क्षण के लिए भी अपनी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के अंदर बहस नहीं करवाना चाहते। मैं अब बिल्कुल सीधे अनुरोध करूंगा, पहले आदरणीय खड़गे साहब से, उसके बाद श्री केसी वेणुगोपाल जी से, फिर सिद्धारमैया जी से, डीके शिव कुमार जी से और अधीर रंजन चौधरी जी से, कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे और आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। आदरणीय खड़गे साहब। सभी को मेरा नमस्कार, और मंच पे बैठे हुए सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार है। माध्यम के सारे मित्रों को भी मैं नमस्कार करते हुए, जो अभी हमारे मीडिया के मुखिया हैं, उन्होंने सारी बातें बताई है। कल भी हम इसी मंच पे बैठे थे, चंद व्यक्तियों के नाम उसमें लाया गया था और लीक हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा कि सिर्फ चंद व्यक्तियों के पीछे ही वो या उनके एक इमेज खराब करने के लिए वो काम कर रहे, ऐसा मुझे कल महसूस हो रहा था। इससे पहले तो मीडिया का हुआ, फिर कल व्यक्तियों का हुआ, आज संस्थाओं का हो रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए ये साजिश रची जा रही है और वो यशस्वी हो रहे हैं। जैसा कि सुरजेवाला जी ने कहा, आज हमारी कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश कौन किए, ये तो बाहर अब निकला। किसने किसने कोशिश की, कहां कहां पर हुआ, तो इसका तो पता लग रहा है। तो कल के दिन भी और गंभीरता से हम विचार करेंगे, लेकिन आज मैं इतना ही कहूंगा कि पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए मोदी जी और शाह जी तैयार हो गए हैं। और बातें तो भाषण बहुत करते हैं, डेमोक्रेटिक वे से ही वो सत्ता हासिल किए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करके अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप
चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया तो मैं ये समझता हूँ कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा,